नमस्ते, मैं हूं प्रदीप कुमार। इस समय मैं हूं उपस्थित भगवान बुद्ध के नगरी सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु, जहां भगवान बुद्ध की स्तूप है। आपको दिखाना चाहते, देखिए यही भगवान बुद्ध का स्तूप है। यहाँ बहुत दूर दूर से, कई देशों से यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ हमारे बगल में भंते जी हैं, हम भंते जी से जानेंगे भगवान बुद्ध के बारे में, इतिहास के बारे में, क्या है भगवान बुद्ध के। जी, हाँ। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंते आनंद सागर, कपिल वस्तु। अच्छा, ये बताइए भगवान बुद्ध के बारे, इतिहास के बारे में कुछ। हाँ, ये जो हम लोग बैठे हैं, ये कपिल वस्तु पिपरावा राजा शुद्धोधन की राजधानी है। यानी ये एरिया है, यानी क्षेत्र में, एरिया में हम लोग बैठे हैं। भगवान बुद्ध के समय में यहाँ कुछ नहीं था। भगवान बुद्ध को जब यानी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। उसके बाद में कपिलवस्तु में आए थे। कपिलवस्तु में आए थे जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ आके ठहरे थे तथागत भगवान बुद्ध। और नगर में जाके भिक्षाटन करते थे, उपदेश देते थे, फिर आके ठहर जाते थे। राजा शुद्धोधन को पता चला कि सिद्धार्थ आए हुए हैं। उनको ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए, पर बुद्ध गए नहीं। जब बुद्ध नहीं गए तो उनके ठहरने के लिए यही बनवाए थे, जो बीच में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ स्तूपा है। लेकिन स्तूप का एक चिन्ह है, जो का नाम चारों दिशाओं का नाम दिया गया है, यानी पूर्वी संघाराम। पूर्वी संघाराम यानी भगवान बुद्ध के लिए बनाए गए थे। पूर्वी संघाराम जहाँ भगवान बुद्ध निवास करते थे और बौद्ध भिक्षु। और दक्षिणी संघाराम बौद्ध विहार है, जहाँ विपासना केंद्र है, बनाए गए थे। और उत्तरी संघाराम बौद्ध विहार, जहाँ भगवान बैठकर उपदेश देते थे। पश्चिमी संघाराम बौद्ध विहार, जहाँ उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जब भिक्षुड़ी हो गई थी, तब उनके लिए बनाए गए थे। चारों दिशाओं का यानी संघाराम के नाम से जाना जाता है चारों तरफ। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, कुशीनगर में जलाए गए। जलाने के बाद में उनकी सारी राख और हड्डियाँ 8 भागों में बांटा गया। उस समय उनके राजा जो 8 थे, वो बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए 8 राजा को उनकी अस्थि को दिया गया। जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो वहाँ 8 राजा मिलकर के ऐसा हुआ कि वहाँ युद्ध हो जाएगा, क्योंकि उनकी लाशों के लिए कि ले जाएंगे, हम अपने यहाँ दाह संस्कार करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद में और एक दौड़ नाम का ब्राह्मण सुना कि तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। वो देखने के लिए आया, वहाँ कुशीनगर में आया। जब देखा तब भीड़ देखा, उसने सवाल किया कि आप लोग बुद्ध के लाशों के लिए युद्ध मत करें और भगवान बुद्ध को यहाँ जला दीजिए। जलाने के बाद में उनकी राख को, हड्डियों को बांट लें। 8 अस्थि, उनकी अस्थि को बांट लें। और 8 भागों में वहाँ बांटा गया। एक भाग स्याक बंसनी कपिलवस्तु में लाया गया, जहाँ हम लोग बैठे हैं। ये है स्तूप। स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थि को रख करके स्थापना किया गया। तो भगवान बुद्ध के समय में ये मिट्टी के बनाए गए थे। चारों तरफ जो संघाराम के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को मैंने बताया, तो यह लकड़ी और मिट्टी का बना था। लेकिन भगवान बुद्ध के न रहने के बाद में जो अशोक सम्राट बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उसने 84,000 स्तूप स्तंभ बनवाया था। तो ये अशोक सम्राट के ज़माने में और ईंट का प्रचलन चल रहा था, इसलिए ईंटें से चुनाई करवा दिया गया। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गनवरिया राजप्रसाद, जहाँ सिद्धार्थ 29 वर्ष तक रहे, वहाँ है 1 किलोमीटर यानी स्तूप से दक्षिण साइड में। यहाँ का इतिहास ये है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि यहाँ बगल में थोड़ा सा हमको बताने का कृपा का स्तूप कहाँ है, थोड़ा सा उठ जाइए। बनते जी हमको बताने जा रहे हैं स्तूप जो है, ओरिजिनल स्तूप जो है कहाँ रखा गया है। यहीं पे है। हाँ, ये कैमरामैन से जाएंगे, थोड़ा सा स्तूप वाला दिखा दें। अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ, ये भगवान बुद्ध का जो अस्थि कलश रखा गया है, उनकी अस्थि को रखा गया है। ये कपिल वस्तु में उनकी अस्थियाँ रखी गई है। जिस मेन चीज़ जो स्तूप है, जो लोग पूरे दुनिया के लोग आते हैं यहाँ, नमन करते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके बाद में जाते हैं। स्तूप यही है मेन कपिल वस्तु का। अच्छा, और भी जो है यहाँ ये क्या है सब? हाँ हाँ, ये पूर्वी संघाराम है, जो संघाराम के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे थे और उनके बौद्ध भिक्षु के साथ में इसमें रहा करते थे। ये है पूर्वी संघाराम बौद्ध विहार। अच्छा, पूर्वी संघाराम, ये पूर्वी संघाराम, जी ये पूर्वी संघाराम जी का जो है, ये जो हम कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखा दे पूरा। और जो ये छोटा छोटा बना है कमरे, ये क्या है? हाँ, छोटे छोटे कमरे जो बुद्ध के न रहने के बाद में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए थे। ये छोटे छोटे जो कमरे हैं, जो ये छोटा छोटा आपको कमरा दिखाई दे रहा है, भगवान बुद्ध के जो छोटे छोटे मंदिर के आकार में इसको मंदिर बनाया गया था। छोटे बाढ़ के छोटा छोटा अलग अलग भगवान वहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। और क्या है, और इस इतिहास जो है तालाब है, हाँ, तालाब का क्या इतिहास है? हाँ तालाब है, जो तालाब बनाए गए थे उस समय भगवान बुद्ध के समय में। वो तालाब बनाए गए थे, उसमें कमल का फूल है, जिसमें क्या नाम है, भगवान बुद्ध और बौद्ध भिक्षु उसमें नहाया करते थे, स्नान करते थे उसमें। अच्छा, यहाँ भगवान बुद्ध जो काला नमक चावल होता है, यहाँ से इतिहास जुड़ा है कि भगवान बुद्ध का प्रसाद है काला नमक चावल का, क्या पूरा इतिहास है? हाँ, ये जो कपिल वस्तु में काला नमक चावल उत्पन्न किया जाता है, यहाँ का काला नमक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन काला नमक चावल भगवान बुद्ध के समय में जो था, अभी भी काला नमक चावल है, जबकि कमरे में पूर्वी संघाराम बिहार में अभी भी है, देखने को मिलता है। यहाँ कोई मतलब अलग कोई कमरा था या अलग था उसमें रखा जाता था, ऐसा भी कोई है? भगवान बुद्ध के समय में कुछ यहाँ खेती होती थी? हाँ जी जी जी, हाँ, राजा सुदूदन का यहाँ का नाम है, खेती तमाम होते थे, जिसके उनके 1000 हल चलता था। यहाँ मिला करके सब खेती बहुत अच्छे तरीके से काला नमक पैदा किया जाता था। जबकि एक कमरे में काला नमक चावल अभी भी है मिट्टी में। अच्छा, भगवान बुद्ध ये कितने सालों तक यहाँ मतलब थे? हाँ, ये बचपना में सिद्धार्थ जब तक थे 29 वर्ष के आयु में, यहाँ 29 वर्ष तक अपने महल में रहे कपिल वस्तु में। उसके बाद में वो 25 साल में अपना का नाम है आनागमन करते रहे बीच बीच में। ठीक है, बहुत मनते जी का कहना है कि भगवान बुद्ध के धरती से स्तूप का दर्शन जो कई देशों के लोग यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, यहाँ ये मान्यता है पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं।